हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में रेक्टेलिनियर मोशन में हम ग्राफ पढ़ रहे थे। ग्राफ पर एक लेक्चर मैं पहले भी दे चुका हूं और ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स में 11 12 तो पूरे सिलेबस के हिसाब से ग्राफ यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। तो उसी का सेकंड लेक्चर अपना ग्राफ पर रिलेटेड, तो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अब अगर यहाँ इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो, अब ये ग्राफ देखने में अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक है ना। अगर हम इसके नीचे वाला पैराबोला बनाया तो अब ये कुछ नजर आ रहा हो तो बताओ पैराबोला किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इस तरह से सिमेट्रिकल होगा ना ये। तो ये पैराबोला इस तरह का है, तो ये टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो टाइम की सिंगल पावर होगी और एक्स की पावर डबल। इसका जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन ये बनेगी। चलिए अब इस ग्राफ का स्लोप अगर किसी पॉइंट पे निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो इस ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, और स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी, और वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्या हर पॉइंट पर स्लोप सेम है? जैसे अगर स्लोप यहाँ ए पॉइंट कंसीडर करो और यहाँ बी पॉइंट, तो कौन से पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है, और जहां स्लोप ज्यादा है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ऑब्जर्व हो रहा है ए पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो स्लोप कम होता जा रहा है, ये बिकम हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है स्लोप आगे चलकर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इस ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। तो इनिशियल में वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल में कम है, तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। और वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला ग्राफ ये है, एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये इसका मतलब हुआ। अब देखो ये तीन ग्राफ मैंने एक साथ बनाए, इनकी अगर हम कंपेयर करें तो तीनों ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। तीनों ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन पहला वाला ग्राफ क्या है, इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो पहला वाला ग्राफ जो है इसमें एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, दूसरे में एक्सेलरेशन 0 है, और थर्ड में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये इस तरह के ग्राफ है तीनों। अब बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, किसमें ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम में। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। जो y एक्सिस पर हो उसको ऊपर लिख दो, जो x एक्सिस पर हो उसको नीचे लिख दो। और dv by dt का मतलब हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ होगा तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब यहां बताओ इस ग्राफ का स्लोप प्लस है या माइनस है, प्लस है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये तो इस तरह का ही ग्राफ है ना, तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्लोप इंक्रीजिंग है। तो यहां स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीजिंग भी है, और इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहां एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और वो टाइम के साथ इंक्रीज भी हो रहा है। तो ये इस ग्राफ का मतलब हुआ। और इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, ये इस ग्राफ का मीनिंग होगा। इस ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, उसके पहले इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो ओरिजिन से पास हो रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जिसका किसी भी टाइम पर स्लोप निकालोगे हर जगह बराबर आएगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, dv/dt, और इसका मतलब होता है tan थीटा। अब देखो थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा। अब इस यहाँ थीटा निकालना है, तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ तो 3 के बराबर है और ये जो हाइट है ये 12 के बराबर है। अब tan थीटा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब थीटा के सामने वाली साइड वो 12 है और बेस ये 3 है, तो बेस की जगह 3 लिख दिया। अब इससे हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया, 4। ये इसका आंसर कैलकुलेट हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन अपना वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दे रखा है और अलग अलग टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है क्या होगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक इसका स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन ए से बी तक स्लोप अलग होगा, बी से सी अलग और सी से डी अलग स्लोप होगा। अब देखो स्लोप को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट, यहाँ 1 सेकंड जो है इस इंटरवल में आ रहा है ना 0 से 3 सेकंड, और 0 से 3 सेकंड तक की ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो 0 से 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो टाइम 0 to 3 सेकंड के बीच निकालना। अब 0 से 3 सेकंड 1 सेकंड में आता है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए ये इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालना, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा ही एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और tan थीटा क्या आ जाएगा, ये हाइट 10 अपॉन बेस 10/3। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में कोई भी टाइम इंटरवल कंसीडर करो, हर टाइम पर एक्सेलरेशन 10/3 के बराबर कांस्टेंट है। तो 1 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन ये होगा, 2 पर भी ये होगा, 2.5 पर भी एक्सेलरेशन यही होगा। अब 3 से 5 सेकंड के बीच, यहां इस BC लाइन का ये तो इसके पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का पैरेलल लाइन होती है, तो स्लोप 0 होता है, थीटा 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 आ गया।
ये सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, 5 से लेकर 8 सेकंड के बीच एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो 5 से 8 सेकंड के बीच एक्सेलेरेशन क्या होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एंगल ये वाला थीटा लेते थे हम, एक्सेलेरेशन ये आएगा ना, तो इस टाइम इसमें एक्सेलेरेशन ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब ये एंगल 90 से ज्यादा है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव होगा। और वो वैसे भी नजर आ रहा है, सी से डी तक वेलोसिटी घट रही है ना, सी पर वेलोसिटी इतनी थी, फिर इधर जाने पर कम हुई, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट है, ठीक है। और वेलोसिटी तो डायग्राम में पॉजिटिव नजर आ ही रही है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं पहले ये वाला एंगल एज्यूम कर लेता हूं अल्फा, ये एंगल मैंने अल्फा एज्यूम कर लिया। अब इस ट्रायंगल में हम tan अल्फा निकालते हैं। इस ट्रायंगल में tan अल्फा, तो हाइट ये है 10 और बेस कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, तो 10/3 आया। अब ये 10/3 तो इससे तो अल्फा आया, मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना था। तो देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है tan थीटा, और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस अल्फा। अब पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में tan नेगेटिव होता है माइनस, और पाई माइनस थीटा होता है, तो tan चेंज नहीं होता। अगर 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है, tan का tan ही रहेगा इनटू अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू ऊपर से 10/3 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 10/3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, तो मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है क्या होगी। इस ग्राफ का स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ है, तो इसका स्लोप वेलोसिटी देगा। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी कभी नहीं बदलने वाली। अच्छा बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल लेंगे ना, तो ये एंगल तो 90 से ज्यादा नजर आ रहा है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो पहली चीज तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी बराबर होगा स्लोप, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा। अब ये वाला एंगल पहले की तरह अल्फा मान लो, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, हाइट तो 10 है और बेस 2 है, तो ये 5 आ गया। तो अब वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 पाई माइनस अल्फा, इट मींस माइनस 10 अल्फा। ये इसका आंसर। अब देखो ये तो हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन अभी तक डिस्कस की थी, अब इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब एरिया। इसका मतलब क्या था, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और इसका मतलब होगा देखो अब इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब कि यह इंटीग्रेशन y dx की वैल्यू एरिया के बराबर होगी। कौन सा एरिया? इस शेडेड पोर्शन के एरिया के बराबर होगी। अब शेडेड पोर्शन का मतलब क्या है? एरिया बिटवीन ये कर्व, और इस कर्व को बोलते हैं एक्स वाई ग्राफ। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बना हुआ है तो इसको बोलते हैं एक्स वाई ग्राफ। और इस कर्व और इस वाली एक्सिस के बीच का एरिया दिया है तो ग्राफ एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया इसके बराबर होगा। यहां पर हमने एरिया ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच का लिया है तो हमें एरिया किसके बीच का लेना है डिपेंड करेगा। यहां एक्स एक्सिस के बीच का लिया है ना, तो यहां इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया लूंगा। अब यहां इंटीग्रेशन कर रहा हूं वाई के रेस्पेक्ट में तो ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच का एरिया लिया, वाई एक्सिस के बीच का लिया। अब यहां क्या है, जो एरिया हम निकाल रहे हैं x1 की वैल्यू 1 से लेकर x2 तक के बीच निकाल रहे हैं तो इसकी लिमिट होगी x1 से x2 तक। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था उसमें लिमिट क्या होगी? x1 से x2 तक। ऐसे ही इधर लिमिट क्या होगी? y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y की लिमिट रखोगे y1 से y2 तक। ये इस इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है। कर ले इसको नोट। अब देखो इसके बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है, और अगर एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी में चेंज। डेल्टा v का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगी, एक और बार करो एक्सीलरेशन आएगा। वेलोसिटी दे रखी हो उसको इंटीग्रेट करो डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सीलरेशन दे रखा है उससे वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूला है। अब इनका मीनिंग क्या था? इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एरिया। अब ये किसके एरिया के बराबर होगा? एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कौन सी वेलोसिटी, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कौन सी एक्सिस के बीच का? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो? टी के, तो टी एक्सिस के बीच का एरिया लेंगे। और यहां एरिया
बिटवीन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टी एक्सेस, ये एरिया हम कंसीडर करेंगे। तो ये इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी का। क्लियर? अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ की हेल्प से t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड। तो 15 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी, आफ्टर 15 सेकंड हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब इसको निकालने के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर इंटीग्रेशन a dt, और इसका मतलब एरिया ही है ना। तो हम इस पूरे पोर्शन, ये जो ग्राफ है इसका और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया नहीं, अब देखो इसका एरिया लेने के लिए इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इस ट्रायंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक वापस इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहां पर इस ट्रायंगल के एरिया को a1 बोल देता हूं, इसको रेक्टेंगल को a2 और इसको a3। तो तीनों का एरिया निकालकर अलग अलग ऐड कर देंगे। तो अब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है 2, ये तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, इज इक्वल टू एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3। अब a1 एरिया कितना है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, और बेस ये वाली लेंथ 5 है इनटू ये हाइट 10 है। a2 एरिया रेक्टेंगल का एरिया, ये वाली लेंथ वापस 5 है, 10 माइनस 5, 5 इंटू 10, और थर्ड ट्राइंगल का वापस एरिया हाफ इंटू 5 इंटू 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना आएगा, यहां से तो 50, यहां से 25, यहां से 25, तो टोटल एरिया 100। तो आंसर हो गया 102। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके। इस तरह से एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया जो होता है चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। ये वैसे एक ट्रेपेजियम भी था, ट्रेपेजियम का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। इस फॉर्मूले से भी हम सीधा टोटल एरिया निकाल सकते थे इस ट्रेपेजियम मानकर। नहीं तो जिसको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद नहीं है तो दो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल मानकर, जैसे मैंने अभी बताया, वैसे कर सकते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम में हमें ग्राफ ये दे रखा है
और मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4.5 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4.5 सेकेंड। तो ये बताओ इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये अपना आंसर होगा। अब इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालूंगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया। इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लेता हूं A2 है। अब A1 तो कितना हो गया हाफ, बेस कितना है 3, हाइट है 10 और A2 एरिया क्या होगा हाफ, बेस कितना है ये लेंथ 3 और ये 4.5 तो 1.5 इनटू हाइट कितनी है। अब देखो इसकी हाइट को कैसे निकालेंगे, हाइट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, लेकिन इसकी हाइट को निकालने के लिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। अब ये हाइट मुझे निकालनी है h कितनी होगी इस ट्रायंगल की। तो इस हाइट को निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में आएगा 10/3 और इस ट्रायंगल में आएगा h अपॉन 1.5। तो यहां से h कितना आ गया 5। तो इस ट्रायंगल की हाइट 5 आ गई तो यहां 5 लिख देंगे, ये एरिया हो गया 30 15 आ गया और यहां से 7.5/2 यह है ना। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, अब देखो इसका कंसेप्ट समझो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हम A1 माइनस A2 करेंगे और अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो हम A1 प्लस A2 करेंगे। तो ये अपने आंसर होंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के। तो आंसर क्या होगा दोनों के, ये तो 15 माइनस 7.5/2 और इसका आंसर 15 प्लस 7.5/2, ये अपने आंसर होंगे। अब ऐसा क्यों किया, देखो 3 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी और 3 से 4.5 सेकंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब सीधी लाइन में चलकर यू टर्न ले रहा था और यहां टाइम है 3 सेकंड, यहां 0 सेकंड और यहां कहीं 4.5 सेकंड। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 0 से 3 सेकंड तक, उसकी वेलोसिटी घट रही थी, घटकर यहां वेलोसिटी 0 हुई और फिर 0 से अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ी। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को सम करूंगा तो ये जो A1 हमने निकाला एरिया वो यहां से यहां तक की A से B तक की लाइन की लेंथ है। जो एरिया है वो इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है A से B तक की और B से C तक की जो है वो A2 डिस्टेंस के बराबर है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।